इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर की बात करने वाला हूँ इन 2025। जी हाँ, तो देखिए अगर रिसेंटली आपने एनपीएस शुरू कर रखा है या एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ है, कैसे आपको बेस्ट फंड मैनेजर सेलेक्ट करना है, प्लस कैसे आप चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले देखिए सीधा ही मैं आपको अगर आप अपना फंड मैनेजर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगा। तो इसके लिए भाई सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं अपने पीआरएन नंबर के साथ। के फिनटेक हो गया और एनएसडीएल की वेबसाइट यहाँ पे काम में आती है एनपीएस के रिगार्डिंग। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, आपको एक ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको स्कीम प्रेफरेंस का चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एनपीएस के अंदर आपका पैसा ना इक्विटी यानी कि ई टायर 1 हो गया, कॉर्पोरेट हो गया और इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप चाहो तो तीनों सेगमेंट वाइज अलग-अलग एएमसी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपके पास में ऑप्शन रहते हैं, या सिंपली आप एक एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस के बेसिस पे आप जो है लाइफ साइकिल फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी प्रेफरेंस है, एग्रेसिव है तो एग्रेसिव के अकॉर्डिंग इक्विटी में ज़्यादा निवेश होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस वगैरह सेट आउट कर सकते हो। तो चलो बात कर लेती है भाई कौन सी टॉप एएमसीज है जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, और कौन सी ऐसी एएमसीज है जिसके लगातार कंटिन्यू जिन्होंने जो है अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग टीयर 1 अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है इक्विटी के सेगमेंट के अंदर बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं एओएम साइज वाइज बात करूँ तो जो बड़े हाथी है जिसके अंदर एचडीएफसी का नाम आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम आता है, इसके अलावा एलआईसी हो गया और इसके अलावा एसबीआई पेंशन फंड हो गया। तो बाकी के जितने भी भाई एएमसीज है, किसी का भी 5,000 करोड़ के ऊपर का एओएम साइज नहीं है। और इस साल अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे जो बेंचमार्क था निफ्टी 100 का, एक साल के अंदर 17% का है। और अगर आप देखेंगे कि किसने कितना बीट किया, तो मैंने उन सभी को ग्रीन सिग्नल में यहाँ पे जो बेसिकली मार्क कर रखा है। तो वैसे आप देखेंगे एचडीएफसी ने डेफिनेटली यहाँ पे आसपास ही ऑलमोस्ट बीट कर रखा है। आईसीसी हो गया, कोटक हो गया। सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करूँ तो यूटीआई ने भाई इस बार एचडीएफसी को भी यहाँ पे पीछे छोड़ा है, 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और डीएसपी का तो भाई सबसे हाईएस्ट है 25% के अराउंड। अगर मैं पिछले 3 साल के सीएजीआर रेट्स की बात करूं तो एचडीएफसी का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने जो है इंडेक्स के बराबर ये 14.16 है। आईसीआईसीआई ने अपने इंडेक्स को भी यहाँ पे बीट कर रखा है। कोटक की बात करो तो उसने भी अपने इंडेक्स को बीट कर रखा है, एलआईसी ने भी अपने इंडेक्स को बीट कर रखा है, और यूटीआई पेंशन फंड ने भी 3 साल के रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर पिछले आप 5 साल और 7 साल की भी बात करते तो यहाँ पे एचडीएफसी पेंशन फंड और आईसीआईसीआई हो गया और यूटीआई पेंशन फंड, इन तीनों ने ही अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट कर रखा है। और पिछले 10 सालों के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा कोई पुराने फंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 से 4 स्कीमें केवल आपको देखने को मिलेगी, और उसमें भी एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया और यूटीआई, ये 3-4 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट कर रखा है। तो देखिए अगर आप एचडीएफसी के साथ में या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया या यूटीआई के साथ में अगर आपका ऑलरेडी फंड चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप किसी और फंड मैनेजर के साथ में ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस टेबल के थ्रू चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो अपने भाई बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर 1 साल में नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म पीरियड लेके चल रहे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो वहाँ पे आपको एक बार पिक्चर ज़रूर लुक आउट करनी चाहिए और अपने इक्विटी वाले फंड्स को यहाँ पे ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। सेकंड भाई आता है हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर। तो देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इस साल 1 साल का जो बेसिकली बेंचमार्क रिटर्न था वो 8.77% के आसपास गया है। इसके अंदर अगेन एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, उन सबके पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एयूएम साइज़ है। एयूएम का मतलब है कि इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। एसबीआई का भी इसके अंदर भाई नाम निकल के आता है। 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की अगर मैं रिटर्न निकाल के देता हूँ, तो डेफिनेटली अगेन एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, ये कुछ नाम है जिन्होंने यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसी तरह भाई अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 साल के अंदर 11.50 का जो है बेसिकली बेंचमार्क निकल के आता है, और इसके अंदर यूटीआई ने भाई सबसे अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा एलआईसी पेंशन फंड ने भी जो है अच्छा खासा अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट कर रखा है। बाकी अगर मैं एचडीएफसी आईसी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही है, और 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर भी बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यूटीआई इन्होंने यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो देखो अगर आप एक ही एएमसी को तीनों सेगमेंट के अंदर चूज करना चाहते हो तो हाईएस्ट एयूएम साइज के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एलआईसी हो गया, एसबीआई पेंशन हो गया और यूटीआई,
इन चारों में से आप किसी को भी यहाँ पे पिकअप वगैरह कर सकते हो। मेनली आपको ये देखना है इक्विटी ही सबसे ज़्यादा पैसा बना के देता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका फंड मैनेजर एटलीस्ट अपने इक्विटी बेंचमार्क को तो हमेशा बीट करना चाहिए। और इसके अलावा रिसेंटली जो है प्रांजल ने भी जो है एनपीएस के ऊपर वीडियो बनाया और उन्होंने भी उसके अंदर जो फंड की जो रिकमेंडेशन दी है रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे, वहाँ पे उन्होंने एचडीएफसी बैंक पेंशन फंड जो फंड था उसको यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया था। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और आपने किस फंड के अंदर पैसा लगा रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।